Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made by him. So let's now start today's safety problem. The problem today we have to solve is find anagrams and linked list. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना उसके अंदर अपने को एक लिंक लिस्ट दे रखी होगी और एक स्ट्रिंग दे रखी होगी और अपने को सिंपली बताना है कि स्ट्रिंग के कितने anagrams अपनी लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है और अपने को वही anagrams अपने आंसर में रिटर्न कर देना है। ये अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि आखिरकार ये anagrams होते क्या है। तो जो एनाग्राम्स होते हैं ना उसके अंदर अपने को स्ट्रिंग के अरेंजमेंट से कोई भी मतलब नहीं होता। उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है अपने को बस उसी से मतलब होता है। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक बी प्रेजेंट है, एक ए प्रेजेंट है और एक सी प्रेजेंट है। तो अपना जो एनाग्राम होगा ना उसके अंदर भी बस एक बी प्रेजेंट होना चाहिए, एक ए प्रेजेंट होना चाहिए और एक सी प्रेजेंट होना चाहिए। अब वो कैसे भी प्रेजेंट हो, किस भी अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको देखने का जो सबसे ईजी तरीका होता है वो तो ये होता है कि अपन स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लेते हैं। इस स्ट्रिंग को अगर अपन अल्फाबेटिकली सॉर्ट करें तो वो बन जाएगी ए बी सी। बस अपने को ये देखना है कि अब ये ए बी सी जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। तो जो सबसे पहला ए बी सी है मतलब ये ए, ये बी और ये सी जो है वो अपने को फर्स्ट में मिल रहा है अपनी लिंक लिस्ट के। तो अपने को फर्स्ट एनाग्राम मिल चुका है जो कि ये है। तो इस एनाग्राम को अपन अपने आंसर में पुश बैक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी सी। अपने को अपनी फर्स्ट लिंक लिस्ट मिल चुकी है। अब अपना वापस ए आ रहा है तो ए ठीक है। अब वापस अपना डी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डी है वो डिसकंटिन्यूटी है तो इस डी को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते। और अपना एनाग्राम ऐसा नहीं हो सकती कि ये एक ए इधर प्रेजेंट है, बी इधर प्रेजेंट है और सी इधर प्रेजेंट है। वो कंटिन्यूस में होना चाहिए अपना एनाग्राम, ठीक है। तो इधर डी जो है उसको अपन ले नहीं सकते हैं तो अपन इस ए को भी नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर एक डिसकंटिन्यू हो जाएगी, कंटिन्यूटी हो जाएगी कि अपन डी को बीच में स्किप कर रहे हैं जो कि अपन नहीं कर सकते। तो इस ए को अपन ने रिजेक्ट किया और इस डी को अपन ने रिजेक्ट किया। फिर से अपन इस बी से स्टार्ट करेंगे। तो अपने को एक बी चाहिए था, एक बी अपने को मिल रहा है। फिर अपने को एक सी चाहिए था, एक सी अपने को मिल रहा है। और अपने को एक ए चाहिए था, वो एक ए अपने को मिल रहा है। तो ये भी अपना एक एनाग्राम हो गया है। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी अपन अपने आंसर में पुश बैक कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी ए। एक बार अपन अपना आंसर देख लेते हैं। अपना आंसर भी यही है, मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे ब्रूट फोर्स तरीका है ना वो तो ये है कि अपन अपनी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। अपन अपनी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लेते हैं और फिर अपनी लिंक लिस्ट के हर 3 अकरेंसेस को अपन देखेंगे कि कौन सा अकरेंस अपनी सॉर्टेड अकरेंस से मैच करता है। और अगर कोई मैच कर रहा होगा तो अपन उसको अपने आंसर में पुश बैक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अपने आंसर को सॉर्ट करते हैं, मतलब अपनी स्ट्रिंग को सॉर्ट करते हैं। तो ये सॉर्टेड स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहला ए बी सी तो अपने को यहीं पे मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन अपने आंसर में पुश बैक कर लेंगे और इसका जो नेक्स्ट अकरेंस है वो अपन नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको अपन ने स्किप कर दिया क्योंकि ये अपना आंसर बन चुका है। फिर वापस अपन इस ए से स्टार्ट करेंगे और 3 कैरेक्टर्स देखेंगे क्योंकि अपने इधर स्ट्रिंग में भी 3 कैरेक्टर्स हैं। तो अपन ने ये 3 कैरेक्टर्स देखे हैं। अब इन 3 कैरेक्टर्स को अगर अपन सॉर्ट करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, ए बी डी, जो कि ए बी सी से मैच नहीं करता है। तो अपन इसको स्किप कर देंगे कि ये अपना एक अकरेंस नहीं हो सकता, ये अपनी एक एनाग्राम नहीं हो सकती है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन इस ए को रिजेक्ट कर देंगे कि ए से स्टार्ट होते हुए अपना कोई भी एनाग्राम नहीं बन रहा है। तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन इस बी से स्टार्ट करते हुए 3 कैरेक्टर्स देखेंगे। इन 3 कैरेक्टर्स को अगर अपन सॉर्ट करेंगे तो ये आएगा बी सी टी, जो कि ए बी सी से मैच नहीं कर रहा है। तो इसको भी अपन डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब इस डी को भी अपन डिस्कार्ड कर देंगे और फिर अपन इस बी से स्टार्ट करके देखेंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा, इधर सॉर्ट करके अपना आंसर आएगा ए बी सी, जो कि एबीसी से मैच कर रहा है। तो ये भी अपना एक एनाग्राम हो गया। इसको भी अपन अपने आंसर में पुश बैक कर लेंगे और अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये अपना एक सिंपल सा सोल्यूशन हो सकता है, सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लग जाएगी। एक तो अपने पूरे लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन होगी, ठीक है। फिर सारी सॉर्टिंग करने की अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक और बढ़ जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर वाली, ठीक है। ओ ऑफ एन स्क्वायर लगेगा अपने को इसको सॉर्ट करने के लिए। और फिर वापस इसको वापस रीअरेंज करके अपने आंसर में पुश बैक करने के लिए अपने को वापस ओ ऑफ एन तो कम से कम लगेगा। तो अपनी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, अपनी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है कम से कम ओ ऑफ एन 4, ठीक है। और इससे बहुत कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन इस वाली अप्रोच को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या यूज़ करेंगे, अपने पास एक होता है अनऑर्डर्ड मैप। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी स्ट्रिंग की हर अकरेंस को अपने अनऑर्डर्ड मैप में डाल देंगे और अपन एक और
अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे जिसके अंदर अपन अपनी लिंक लिस्ट के अकरेंसेस को डालते जाएंगे। जहाँ पे भी अपना मैप 1 और मैप 2 सेम हो जाएगा, अपन क्या करेंगे उस लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग को और उसकी एंडिंग को अपनी आंसर वेक्टर के अंदर डाल देंगे और फिर वापस अपने मैप 2 को क्लियर करेंगे और नेक्स्ट जो अकरेंस आएगी मतलब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से अपन वापस स्टार्ट करते हुए देखेंगे कि क्या अपना मैप 1 और मैप 2 सेम हो रहा है। अगर जहाँ पे भी डिफरेंट हो रहा होगा, जैसे इस डी पे अपना डिफरेंट हो रहा होगा, तो अपन डी तक के अकरेंसेस को हटा देंगे, मतलब इस ए और डी को अपन रिजेक्ट कर देंगे और फिर वापस अपन इस बी से स्टार्ट करेंगे और फिर एंडिंग तक जाएंगे जहाँ पे भी अपने को अपनी अकरेंसेस मैच होती हुई दिखेंगी। मतलब अपनी स्ट्रिंग जो है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे उतने कैरेक्टर्स आ जाएंगे, वहाँ वहाँ पे उस स्ट्रिंग को अपन अपने आंसर में पुश बैक कर लेंगे, मतलब उस लिंक लिस्ट को अपन अपने आंसर में पुश बैक कर लेंगे। तो एक बार अपन इसको करके देखते हैं। अपन अपना मैप 1 बनाते हैं और उसके अंदर स्ट्रिंग की सारी अकरेंसेस को स्टोर करते हैं। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले अपन ने एक मैप बनाया, उसके अंदर सबसे पहले आ रहा है बी, मतलब अपनी स्ट्रिंग में सबसे पहले आ रहा है बी, तो अपन बी के कोरिस्पॉन्डिंग 1 स्टोर कर देते हैं कि बी की फ्रीक्वेंसी अपने को 1 मिल चुकी है। फिर अपना आ रहा है ए, तो अपन ए के कोरिस्पॉन्डिंग भी 1 स्टोर कर देते हैं कि ए की फ्रीक्वेंसी 1 अपने को मिल चुकी है और सी के कोरिस्पॉन्डिंग भी अपन सिमिलरली 1 स्टोर कर देंगे कि सी की फ्रीक्वेंसी अपने को 1 मिल चुकी है। अब अपन एक और मैप बनाएंगे और अपनी लिंक लिस्ट को इटरेट करेंगे। अपन एक स्टार्टिंग पॉइंटर रखेंगे इधर और अपना एंडिंग पॉइंटर भी अपन इधर ही रखेंगे। एंडिंग पॉइंटर को अपन इधर मतलब नेक्स्ट 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 पे चलाते हुए देखेंगे कि कहाँ पे अपनी स्ट्रिंग की सारी फ्रीक्वेंसी अपनी लिंक लिस्ट में आ रही है और जहाँ पे भी आ रही होगी, मतलब जहाँ पे भी अपना एंडिंग इंडेक्स खत्म होगा, अपन स्टार्ट से लेके एंड तक अपने वेक्टर के अंदर अपनी लिंक लिस्ट को पुश कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने एक और मैप बनाया है। अपना सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए के कोरिस्पॉन्डिंग अपन 1 स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब अपन मैप 1 के अंदर ए के कोरिस्पॉन्डिंग ए की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो ए की फ्रीक्वेंसी इधर 1 ही थी, मतलब अपने को ए के चाहिए था और ए के अपने को मिल चुका है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन एक काउंट लेंगे और काउंट 2 लेंगे एक्चुअली और उसके अंदर 1 स्टोर कर देंगे कि अपने मैप की एक सही साइज़ अपने को मिल चुकी है और इधर अपने मैप की साइज़ क्या थी, C1 अपना क्या था, 3 था। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने को नेक्स्ट मिला है बी, तो अपन क्या करेंगे, बी के कोरिस्पॉन्डिंग 1 स्टोर कर देंगे और अपने मैप 1 में बी की फ्रीक्वेंसी देखेंगे। बी की फ्रीक्वेंसी 1 ही थी, मतलब अपने को ए के बी चाहिए था जो कि अपने को मिल चुका है। तो अपन क्या बोलेंगे कि काउंट को 2 कर दो कि अपने को एक और सही कैरेक्टर मिल चुका है। फिर आया सी इधर, फिर इधर सी आया, तो अपन क्या करेंगे, सी के कोरिस्पॉन्डिंग 1 स्टोर कर देंगे और मैप 1 में सी की फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। सी की फ्रीक्वेंसी 1 ही है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपने को एक और सही कैरेक्टर मिल चुका है, एक और सी अपने को मिल चुका है। तो अपन क्या करेंगे, काउंट को वापस बढ़ा के 3 कर देंगे। अब इधर भी अपना काउंट 3 है और इधर भी अपना काउंट 3 है, मतलब अपना क्या हो रहा है कि अपना मैप 1 और मैप 2 बराबर हो चुके हैं। अपना मैप 1 और मैप 2 बराबर हो चुके हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे था और अपना एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे था, तो अपन क्या करेंगे, एक और कोई नोड लेंगे। लेट्स सपोज अपन ने ली नोड n और उसके अंदर सी का नेक्स्ट, मतलब जहाँ पे अपना एंडिंग इंडेक्स खत्म हो रहा है उसका नेक्स्ट स्टोर कर देंगे ताकि अपन अपना फर्दर लिंक लिस्ट में इटरेट कर पाए। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अपनी नोड के अंदर ए आ जाएगा। अब अपना जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको अपन अपने वेक्टर में पुश बैक कर देंगे, अपने आंसर वेक्टर वी में पुश बैक कर देंगे। तो ये ए पुश बैक हो गया है। ठीक है, अब अपने लिंक लिस्ट में यही होता है, ए को मतलब हेड को अपन ने पुश बैक कर दिया, हेड का जो नेक्स्ट है वो बी है और उसका नेक्स्ट सी है। सी अपना एंडिंग इंडेक्स है, तो सी के नेक्स्ट को अपन नल कर देंगे। ठीक है, इसलिए अपन ने अपनी नोड के अंदर ए को स्टोर किया था ताकि अपन फर्दर इटरेट कर पाए। तो अपना फर्स्ट आंसर अपने को मिल चुका है। अब नेक्स्ट आंसर ढूंढने के लिए अपन क्या करेंगे, अपनी ये जो नोड थी अपन उसको स्टार्टिंग के बराबर कर देंगे, तो ये अपना स्टार्ट भी हो जाएगा और ये अपना एंड भी हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस अपन एंड को फर्दर इटरेट करने के लिए यूज़ में लेंगे और अपने मैप को अपन क्लियर कर देंगे और काउंट को 0 कर देंगे। तो मैप को अपन सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि अपने को एक अकरेंस मिल चुकी है और काउंट को पे अपन 0 कर देते हैं। ये अपना मैप है और काउंट अपना 0 हो चुका है। ठीक है, अब वापस ए से स्टार्ट हुआ, तो ए की फ्रीक्वेंसी अपन ने 1 कर दी। अब अपन अपने मैप 1 में ए के कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ए की फ्रीक्वेंसी 1 ही है, तो अपने को एक सही कैरेक्टर मिल चुका है, तो अपन क्या करेंगे, काउंट को 1 कर देंगे। अब अपना आया डी, तो अपन डी के कोरिस्पॉन्डिंग 1 स्टोर करेंगे। अब अपन अपने मैप 1 में देखेंगे कि डी के कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। अपने मैप 1 में डी है ही नहीं, तो डी के कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 0 है और इधर फ्रीक्वेंसी 1 है। इसका मतलब क्या था कि डी अपना आंसर में आना नहीं चाहिए था लेकिन आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, स्टार्ट को जो है वो डी के नेक्स्ट के बराबर कर देंगे। ऐसा अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये स्टार्ट हो रहा था ए से, मतलब अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे अपन ने रखा था वो ए था। ठीक है,
अब अपने को डी के बाद तक एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ए जो है अपन ने देखा कि ए इधर भी आ रहा था और इधर भी आ रहा था और इसकी वजह से अपन ने काउंट को क्या था 1 कर दिया था। तो अपन क्या करेंगे, काउंट को माइनस माइनस करके ये 0 कर देंगे और इस ए की फ्रीक्वेंसी को भी 0 कर देंगे। ठीक है, और स्टार्ट को स्टार्ट के नेक्स्ट के बराबर कर देंगे। स्टार्ट को स्टार्ट के नेक्स्ट के बराबर क्या मतलब, यहाँ पे लिया है अपन स्टार्ट को। ठीक है, स्टार्ट को अपन यहाँ पे लिया है, ये डी पे है। ठीक है, इधर डी जो है वो अपना आ ही नहीं रहा है अपने मैप 1 में, तो अपन क्या करेंगे, डी की फ्रीक्वेंसी को 0 कर देंगे। इधर अपन डी की फ्रीक्वेंसी को 0 कर देंगे, ए और डी दोनों हट चुके हैं, मतलब डी जो अपना डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो हट चुकी है। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी स्टार्टिंग को बी के बराबर करेंगे और अपना एंडिंग तो बी के बराबर था ही, तो अपना बी से स्टार्ट हो रहा है। बी को अपन पुश बैक करेंगे अपने मैप के अंदर, बी की फ्रीक्वेंसी 1 बन चुकी है, मैप 1 में भी बी की फ्रीक्वेंसी 1 थी, इसलिए अपन क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करके 1 कर देंगे। इधर फिर अपना सी आ रहा है, सी को अपन अपने मैप में पुश बैक करेंगे, सी को अपन ने अपने मैप में पुश बैक किया, सी की फ्रीक्वेंसी 1 ही चाहिए थी अपने को, अपने काउंट 2 कर दिया। ठीक है, फिर ए चाहिए था अपने को, ए की फ्रीक्वेंसी आ रही है 1, तो इधर क्या करेंगे अपन काउंट को वापस प्लस प्लस करके 3 कर देंगे। अब तक काउंट फिर से 3 हो चुका है, मतलब अपने को फिर से अपना आंसर मिल चुका है। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने स्टार्ट को अपने वेक्टर के अंदर पुश बैक करेंगे, मतलब इस बी को पुश बैक करेंगे और इधर ए के आगे जहाँ पे अपना इंडेक्स है वहाँ पे नल ही था, और नल नहीं होता तो अपन नल लगा देते, और नल लगाने से पहले ए का जो नेक्स्ट है, ठीक है, ए का जो नेक्स्ट है मतलब अपने एंडिंग इंडेक्स का जो नेक्स्ट है वो अपन अपने वापस नोड के अंदर स्टोर कर लेंगे और फिर वापस फर्दर इटरेट वहाँ से करेंगे अगर अपना नल नहीं हुआ है तो। और अगर अपना एन जो है वो नल हो चुका है तो अपन क्या करेंगे, अपन टर्मिनेट कर देंगे। ये अपना सिंपल सा सोल्यूशन था, होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो आंसर वेक्टर बनाया है और उसी को मैं लास्ट में रिटर्न करूँगी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक स्टार्ट बनाया, उसके अंदर हेड डाला, और मैंने एंड बनाया, उसके अंदर भी मैंने इनिशियली हेड डाला। ठीक है, और मैंने स्ट्रिंग की जो साइज़ थी वो एन में ले ली है। फिर मैंने एक मैप 1 बनाया, MP1, और उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग की सारी अकरेंसेस को स्टोर कर दिया उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ में। और फिर मैंने काउंट 1 के अंदर क्या ले लिया, MP1 का साइज़, जो कि अपन ने इधर किया था। अपन ने इधर क्या किया था, अपने मैप 1 के अंदर अपन ने अपनी स्ट्रिंग की सारी फ्रीक्वेंसीज़ को डाल दिया था, और अपने मैप 1 का जो भी साइज़ आ रहा था 3, अपन ने उसको काउंट 1 के अंदर ले लिया था। ठीक है, यहाँ तक का काम अपन समझ गए। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने अपनी लिंक लिस्ट के लिए एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया है। फिर मैंने क्या बोला कि अपने काउंट 2 को 0 कर दो, अपना इधर भी इनिशियली काउंट 2 0 था। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि जब तक एंड जो है अपना नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक चलते रहो। फिर मैंने क्या बोला कि अपना जो मैप 2 है उसके अंदर अपनी एंडिंग इंडेक्स का डाटा डाल दो, मतलब अपनी लिंक लिस्ट में एंडिंग इंडेक्स क्या था, अभी अपने स्टार्टिंग इंडेक्स के बराबर ही था, तो अपन ने बोला कि एंडिंग इंडेक्स का डेटा डाल दो। अपन ने डाल दिया। फिर अपन ने देखा कि मैप 1 के अंदर एंडिंग इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी और अपने मैप 2 के अंदर एंडिंग इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी अगर सेम आ रही है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, और अगर एंडिंग इंडेक्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मैप 2 में ज़्यादा आ रही है और मैप 1 में कम आ रही है, जो कि इधर था कि अपना जो डी था उसकी फ्रीक्वेंसी इधर 1 थी और इधर डी की फ्रीक्वेंसी 0 थी अपने मैप 1 के अंदर, तो मैप 1 के अंदर अपने एंडिंग इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा आ रही है मैप 1 से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस केस में अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपना जो स्टार्ट है उसका MP1 में डाटा और MP2 में डाटा क्या सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो अपन ने काउंट को प्लस प्लस किया होगा, तो अपन काउंट को माइनस माइनस करेंगे और अपना जो स्टार्ट है MP2 से उसको हटा देंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन माइनस माइनस करते रहेंगे और फिर स्टार्ट को स्टार्ट के नेक्स्ट के बराबर कर देंगे। फिर अपन वापस देखेंगे कि अपने MP2 में जो स्टार्ट का डेटा है वो क्या अपने MP1 में भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अपन काउंट को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि अपन ने उसके लिए काउंट को प्लस प्लस किया होगा। ऐसे करते करते अपना जो स्टार्ट है वो n+1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपनी जो भी डिसकंटिन्यूटी थी वो चली जाएगी। फिर एक बार अपन देखेंगे कि क्या काउंट 2 और काउंट 1 बराबर हो चुके हैं। अगर काउंट 2 और काउंट 1 बराबर हो चुके हैं तो जहाँ से अपना स्टार्ट हुआ था उस स्टार्ट को अपने आंसर के अंदर पुश बैक कर दो। अपना एक नोड लो अहेड, जो जिसके अंदर अपन काम कर रहे थे इधर एन वाला, कि एन को अपन एंड के नेक्स्ट के बराबर कर देंगे। एंड को अपन ने नेक्स्ट के मतलब अहेड को अपन ने नेक्स्ट के बराबर कर दिया और एंड के नेक्स्ट को अपन ने नल कर दिया है। फिर अपन ने क्या किया, स्टार्ट को अहेड के बराबर कर दिया, एंड को अहेड के बराबर कर दिया, ताकि अपन फर्दर इटरेट कर पाएँ। अपन ने मैप 2 को क्लियर कर दिया और अपन ने काउंट को भी 0 कर दिया, अगर अपना काउंट 1 और काउंट 2 बराबर हो रहा है तो। क्योंकि काउंट 1 और काउंट 2 तभी बराबर होगा जब अपने मैप 1 की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैप 2 में आ जाएँगी। ठीक है? तो ये हुआ। उसके बाद मैंने बोला एल्स कंडीशन में कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो अपने अपने को क्या करना है, अपने को एंड के नेक्स्ट के बराबर कर देना है, मतलब फर्दर इटरेट करते रहना है और लास्ट में ऐसे करते-करते अपना आंसर में अपना आंसर स्टोर होगा, तो लास्ट में अपन आंसर ही रिटर्न कर देंगे। एक बार सबमिट करके देखते हैं।
तो हाँ, ये सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।